दोस्तों लोक सेवा आयोग से पीसीएस 2024 प्री के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बता रहा हूँ किस तरीके से आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। चाहे आप मोबाइल से भरें या लैपटॉप से भरें, फॉर्म दोनों तरीके से भर जाएगा। तो मैं आपको सहजता के लिए लैपटॉप से दिखा रहा हूँ, बाकी मोबाइल से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले आपको लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर आना होगा और यहाँ पर देखिए आपको लिंक मिलेगा नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट का। ठीक है, लेफ्ट पैनल पे देखिए यहाँ पर लिंक मिलेगा ऑल नोटिफिकेशन एंड एडवर्टाइजमेंट। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। आप चाहें तो पीसीएस 2024 का वेबसाइट का लिंक हमने दे दिया है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिंड कमेंट में। सीधा क्लिक करेंगे आप इस पोस्ट पर आ जाएंगे और सारे लिंक आपको इसी जगह मिल जाएंगे, एक जगह आसानी से, ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब सेंटर पर आकर के लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में पीसीएस का लिंक मिलेगा। यहाँ से आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तब भी आप इसी पेज पर आ जाएंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर सबसे ऊपर आपको लिंक दिया गया है कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024। आप इस पर क्लिक करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए नीचे आ जाएगा पीसीएस एग्जामिनेशन और यहाँ पर पोस्ट दिखाया गया 220, क्वालिफिकेशन भी देख सकते हैं और आगे लिखा है ऑथेंटिकेट विद ओटीआर। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। मैं हम भरने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमारा जो नोटिफिकेशन वाला वीडियो है ये वाला जस्ट देख लेना, क्योंकि इस वीडियो मैंने कंप्लीट नोटिफिकेशन का आपको निचोड़ दिया हुआ है। जैसे कि कौन कौन से पदों पर भर्ती आई हुई है, कौन कौन से पद के लिए आप एलिजिबल हो, सामान्य ग्रेजुएट के लिए कौन से पद हैं, स्पेसिफिक ग्रेजुएशन के लिए कौन से पद हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर समझ सकते हो आप। उसके बाद यहाँ पर आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो यहाँ पर करना है आपको ऑथेंटिकेट विद ओटीआर सर्वर, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पूछ रहा क्या आपने ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर लिया हुआ है। अगर आपने यस किया तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं किया तो यहाँ बोलेगा पहले आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि ओटीआर नंबर यहाँ पर लगेगा फॉर्म भरने में। जब तक आपके पास ओटीआर नंबर नहीं होगा तब तक फॉर्म नहीं भर पाओगे। तो ओटीआर कैसे करना उसका भी लिंक आपको यहीं पर देखो मिल जाएगा, यूपीपीएससी 2024 ओटीआर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर क्लिक करके ओटीआर अपना कर सकते हो। ओटीआर कैसे करना उस पर भी हमने चैनल पर वीडियोस बनाए हुए हैं। अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं आगे। हम यहाँ पर यस करते हैं, गो पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखो पूछने लगा ओटीआर नंबर आप अपना डालिए। यहाँ पर आपको मैनुअली ओटीआर नंबर डालना पड़ेगा। इसके बाद प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। तो हमने क्लिक कर रहे हैं, देखिए इस तरीके से खुलेगा पेज। यहाँ पर आपकी डिटेल आ जाएंगी। अगर आपको लगता है डिटेल बिल्कुल आपकी ही, तो यहाँ नीचे ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने इस तरीके से डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर आपको लॉगिन करने के दो तरीके मिलेंगे। पहला तरीका है ओटीपी के थ्रू और दूसरा है पासवर्ड के थ्रू। तो ओटीपी वाला बेस्ट लगता है। अगर आपको ओटीपी नहीं आता तो यहाँ पर पासवर्ड के थ्रू भी यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे मोबाइल नंबर। अब यहाँ पर ओटीपी पे पहले क्लिक करेंगे तब ओटीपी जाएगा। ओटीपी देखो भेज दिया गया है। अब यहाँ पर ओटीपी पे क्लिक करेंगे और ऑथेंटिकेट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास देखिए ओटीपी आ चुका है। कई बार सर्वर प्रॉब्लम की वजह से ओटीपी नहीं आएगा तो परेशानी हो सकती है, इस वजह से फटाफट अपना जो फॉर्म है भर लीजिए। ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे, हमारा देखिए डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर देखो जो भी डिटेल हमारी आ रही है, जैसे कि एप्लीकेंट का नाम आ रहा है, फादर नेम आ रहा है, मदर्स नेम आ रहा है, जेंडर आ रहा है, अच्छे से देख लीजिए। और ये सारी डिटेल्स आपको भरना नहीं है, जो ओटीआर में आपने भरा था वहां से इसने ऑटोमेटिक फेच कर लिया है। तो इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है। यहाँ पर नीचे लिखा होगा प्रोसीड, यहाँ पर आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब देखिए ये आपका मेन एक तरीके से पेज खुल गया जहां पर सारी आपकी जो डिटेल्स हैं भरी आ रही हैं। एक बार मैं आपको कहूंगा कि सारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कैंडिडेट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और डोमिसाइल स्टेटस, ये आप अच्छे से देख लो, क्योंकि इसमें त्रुटि होगी तो बाद में परेशानी आपको हो जाएगी। तो अगर यहाँ पर कोई त्रुटि आपको दिखा रहा है तो पहले आपको ओटीआर संशोधन करना पड़ेगा, तभी आप इसका फॉर्म भरना। तो ओटीआर संशोधन पर भी हमने वीडियो बनाए हुए हैं, आप उनको देख सकते हो और उसे संशोधन कर सकते हो। हमारे यहाँ पर सारी डिटेल बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हुए ऊपर बढ़ेंगे। अब यहाँ पर मेन इस पेज में देखो हाई स्कूल की डिटेल आपकी आ रही है। ये हाई स्कूल की डिटेल आपकी ओटीआर से ही फेच होकर के आ रही है, देख लेना, ये बिल्कुल सही होनी चाहिए। इंटर की डिटेल यहाँ पर भरने की जरूरत आपको नहीं है। अगर आपने ओटीआर में भरा होगा तब भी यहाँ पर आपकी जो है इंटर की डिटेल नहीं आएगी, ना ही ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पर आएगी। केवल हाई स्कूल की डिटेल ही यहाँ पर ओटीआर से फेच होकर के आएगी।
यहाँ पर आपको केवल ग्रेजुएशन की डिटेल भरनी है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी अप टू लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, यानी आवेदन करने की जो लास्ट डेट है उस तारीख तक आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। तो वो पूछ रहा है कि आपने कंप्लीट कर लिया, आपके पास डिग्री है ग्रेजुएशन की, है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। लेकिन अगर आप नो कर देंगे तो बोल देगा कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, फॉर्म नहीं भर सकते हो। आपके पास होना चाहिए मौजूदा हालत में। एपियरिंग वाले छात्र आवेदन नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको यस करना है। अब यहाँ पर देखिए बोर्ड का नाम, पासिंग ईयर, रोल नंबर, इशू डेट और ऑब्टेन्ड मार्क्स, परसेंटेज, ये सब में या नहीं लिखा हुआ, तो इसको डालना है नहीं, ये जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई परसेंटेज की बाध्यता तो है नहीं कि 50% हो कि 60% हो। तो ये कुछ भी आपको जो है नहीं भरना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सीधा यहाँ पर कैप्चा कोड दिया गया, इस कैप्चा कोड को जैसे लिखा हुआ है वैसे यहाँ पर आप टाइप कर दो और प्रोसीड फॉर एंटरिंग अदर डिटेल्स पे क्लिक कर लो। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि पार्ट 2 में फीस डिपॉजिट होगी, एप्लीकेशन होगा, स्टेटस होगा, बाकी डिटेल इन सबको ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पर लिखा हुआ है काइंडली प्रोसीड फर्दर फॉर कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन, आप यहाँ पर क्लिक कर दो या क्लोज भी कर सकते हो। हम यहीं पर क्लिक कर देंगे, काइंडली प्रोसीड वाले में ओके पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए हम सीधा ओटीआर डैशबोर्ड में आ चुके हैं। ठीक है, ओटीआर डैशबोर्ड में आप यहाँ से आ सकते हैं, या सपोज करो आप क्लोज पे क्लिक कर दिया था, दोबारा भविष्य में कभी आप इसी डैशबोर्ड में आना चाहते हो, उसका भी लिंक देखेंगे तो हमारी वेबसाइट पर दिया गया है। ये देखो यहाँ पर यूपीपीएससी ओटीआर डैशबोर्ड लॉगिन, आप यहाँ पर क्लिक करके भी आप इसी डैशबोर्ड में आ सकते हो। क्या हुआ, पीसीएस परीक्षा 2024, यहाँ पर देखो आपका जो पार्ट 1 है कंप्लीट हो गया। पार्ट 1 में देखो टिक लग चुका है और यहाँ पर देखोगे तो डेट भी और टाइम लिखा होगा। अब ये पार्ट 2 फी डिपोजिशन और बाकी सारा देखो पेंडिंग है यहाँ पर। ठीक है, इनकम्प्लीट देखो एप्लीकेशन स्टेटस में लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो पूरा पेंडिंग पर दिखाएगा। तो अब पार्ट 2 आपका यहीं से भरना है। अब यहाँ पर देखो लिखा है सबमिट डिटेल्स, पार्ट 2 में देखो सबमिट डिटेल्स ब्लिंक कर रहा है, आप सबमिट डिटेल्स पे क्लिक कर दो। जैसे क्लिक कर दोगे अब आपके सामने इस तरीके से देखो पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखो फोटो साइन भी आ चुका है, ये फोटो साइन भी ओटीआर डैशबोर्ड से ही आया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, फोटो साइन मॉडिफाई करना है तो ओटीआर से ही आप कर पाओगे। साइड डिटेल जो भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही बिल्कुल चेक कर लो, सही है। इसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आना, देखो यहाँ पर हाई स्कूल डिटेल ऑटोमेटिक आ रही है, और जो अभी ग्रेजुएशन की डिटेल हमने डाली तो उसमें देखो यहाँ पर यस लिखा हुआ है, और यहाँ पर देखो सब में नो नो या नहीं लिखा हुआ है। इसको लिखा रहने तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर नीचे आना है, बोल रहा है आर यू ग्रेजुएट, तो यहाँ पर आपने यस किया हुआ, ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पर बोल रहा है आर यू पोस्ट ग्रेजुएट, तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ तो आप यस कर दोगे, नहीं किया हुआ तो आप नो कर दोगे। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन से अगर आप नो कर दोगे तो जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाली यहाँ पर भर्ती है, वैकेंसीज है, उन पद के लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो हमने किया हुआ तो यहाँ पर हम यस कर देते हैं, आप नो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे इसका ग्रेजुएशन लेफ्ट साइड में अब बोला है कि ग्रेजुएशन लेवल सब्जेक्ट लिस्ट, ग्रेजुएशन में कौन कौन से आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं उनको यहाँ पर टिक करना है। तो यहाँ पर हमारा बीएससी तो हमने फिजिक्स पढ़ा हुआ है, तो फिजिक्स पे हमने टिक कर दिया। और यहाँ देखो लिखा है ऑप्टेड सब्जेक्ट लिस्ट, यहाँ पर देखो फिजिक्स आ चुका है। हमने मैथ भी पढ़ा तो मैथ पर टिक कर देंगे, देखो मैथ भी आ चुका है। अब हमने केमिस्ट्री भी पढ़ा तो यहाँ पर केमिस्ट्री पे भी हम टिक कर देंगे, ये देखो यहाँ पर। तो जो भी सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़े हुए हैं उन सब्जेक्ट को यहाँ पर आप टिक करोगे। आर्ट साइड वाले हो तो आर्ट साइड, यहाँ पर स्क्रॉल बार दिया गया है, इसको आप स्क्रॉल करते नीचे तक आ सकते हो, सारे सब्जेक्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो आप अदर सब्जेक्ट पे टिक कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमारे 3 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में था, तीनों हमने टिक कर दिया। अब हमने पीजी भी किया हुआ तो यहाँ पर यस किया हुआ है। अब पीजी में कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट था फिजिक्स, हालांकि मैं अपना फॉर्म नहीं भर रहा हूँ, एक डेमो बता रहा हूँ केवल मैं आपको। ठीक है, तो यहाँ फिजिक्स कर दिया और यहाँ पर फिजिक्स देखो आ चुका है। नीचे आओगे तो यहाँ पर कुछ आपको पोस्ट देखने को मिलेंगे, जैसे लिखा हुआ है अदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर स्पेसिफिक पोस्ट। देखो स्पीसीएस भर्ती में कई तरह की पोस्ट हैं, इसमें कुछ पद ऐसे हैं जो सामान्य स्नातक वाले छात्रों के लिए हैं, जैसे कि बीए बीएससी बीकॉम वालों के लिए। कुछ ऐसी पोस्ट हैं इसमें स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की जरूरत है जो कि यहाँ पर दिखाई गई हैं। कुछ ऐसे भी पोस्ट हैं जिसमें पीजी की जरूरत है, तो वो भी पोस्ट इसी लिस्ट में आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर ये
जो पोस्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है, 5 पोस्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है, एडिशनल पोस्ट हैं, ठीक है। तो अगर आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो यहाँ पर आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। सामान्य पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहोगे, जैसे कि यहाँ पर देखोगे, नोटिफिकेशन में दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देखो, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, बीडीओ, ये ऐसी पोस्ट है जिसमें स्नातक से केवल काम आपका चल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने स्नातक किया हुआ है और नीचे वाली पोस्ट के आप एलिजिबल नहीं हो तो इन सब में नो नो कर दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो सामान्य स्नातक की पोस्ट है उसके लिए आपका फॉर्म भर जाएगा, ये एडिशनल है, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो यहाँ पर एक को पढ़ते जाओ, यहाँ क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है, जैसे बोला गया यहाँ पर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर अंडर यूपी एग्रीकल्चर सर्विसेज ग्रेड 2। इसके लिए बोला गया कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या सांख्यिकी की उपाधि, अगर आपने बीएससी किया हुआ है मैथ से तो आप इस पोस्ट के एलिजिबल हो, तो यहाँ पर आप एस कर सकते हो, समझ गए। इसके बोला गया है कि सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान ग्रेड 2, इसके लिए बोला गया एक विषय के रूप में भौतिकी या यांत्रिकी या अभियंत्रण सहित विज्ञान में उपाधि। तो भौतिकी अगर आपने पढ़ा हुआ है ग्रेजुएशन में, जैसे बीएससी किया हुआ है, तो आपने फिजिक्स भी पढ़ा होगा, तो अब इसके लिए भी आप यस कर सकते हो। नहीं अगर आप एलिजिबल हो तो नो कर देना, लेकिन बहुत ध्यान से केयरफुली इनमें आप यस या नो करना। 2 के लिए यस किया हुआ है, बाकी सब के लिए नो कर दिया है। नीचे आना है, यहाँ पर पूछ रहा है आपकी देवनागरी लिपि क्या आप जानते हैं, तुम कहा हाँ देवनागरी लिपि हिंदी जानते हैं, ठीक है। ये एड्रेस देखो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपकी OTR से भरा भराया आ जाएगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज नहीं कर सकते हो, OTR से ही आपको चेंज करना पड़ेगा अगर आप चेंज करना चाहते हो तो, ठीक है। इसमें कुछ करना नहीं है आपको। नीचे आना है, वो टर्म्स कंडीशंस इनको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद कैप्चा कोड दोबारा से डालना पड़ेगा यहाँ पर DGGQ3। अगर कोई ऊपर आपका फॉर्म में कुछ मिस्टेक लग रही है तो यहाँ पर आप एडिट भी कर सकते हो या प्रीव्यू पे क्लिक कर सकते हो। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है काइंडली प्रीव्यू द कंप्लीट फॉर्म। इसके बाद यहाँ पर फाइनल सबमिट आपका होगा। यहाँ पर देखिए पूरा फॉर्म खुला हुआ है, आपने जो भरा था इसको आप अच्छे से देख लो, सब कुछ सही लगता है तो यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर दो। तो यहाँ पर देखिए अब हमारा जो है इस तरीके से पॉपअप आएगा, फॉर्म 2 सक्सेस हो चुका है, मतलब पार्ट 2 हो चुका है। यहाँ पर फीस पेमेंट के लिए बोल रहा है कि यहाँ पर फीस जो आपको 65 रुपये लगेगी, तो यहीं से हम यस कर देते हैं फीस पेमेंट के लिए। तो यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं ई परीक्षा पेमेंट गेटवे पेज पे। यहाँ पर SBI मॉब्स के ऊपर क्लिक करना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट लिखा हुआ, यहाँ पर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए फीस पेमेंट अभी नहीं हो रहा है क्योंकि पोर्टल अभी अभी शुरू हुआ है, तो हो सकता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो। तो फीस पेमेंट का मैं अगले स्टेप में आपको पूरा वीडियो के माध्यम से नए सिरे से बता दूंगा कि कैसे फीस पेमेंट करेंगे और कैसे आगे फॉर्म कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।